जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। Erasmic Marbles, Makrana, Rajasthan. Our specialty works in Makrana Super White Marble. दिगंबर जैन मंदिर निर्माण मर्मज्ञ, आगमानुसार व वास्तुनुरूप वेदी मान स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, भाव चित्र संपूर्ण पाषाण मंदिर निर्माण हेतु विगत 35 साल से सेवारत, जैन स्थापत्य एवं शिल्प कला को समर्पित। संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। शिल्प कार्य के लिए संपर्क करें संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। फिरोजाबाद से अभिषेक जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, पूज्य आचार्य श्री जी ने बोला है प्रज्ञा अपराध महाअपराध। महाराज श्री ये प्रज्ञा अपराध महाअपराध का मतलब क्या है? कृपया समझ में नहीं आया, समझाने की कृपा करें। प्रज्ञा अपराध कहलाता है जो ज्ञान पूर्वक जानबूझ करके अपराध किया जाता है, षड्यंत्र की अपराध किया जाता है। अपने ज्ञान की कुशलता से इस ढंग से अपराध करता है कि कोई पकड़ नहीं सके। जैसे बड़े बड़े डाकू होते हैं, आतंकवादी होते हैं, ये क्या है, बहुत ज्ञान से अपराध करते हैं। एक व्यक्ति अज्ञानतापूर्वक अपराध कर देता है, एक मजबूरी में अपराध कर देता है, एक किसी के भड़कावे में अपराध कर देता है, और एक व्यक्ति अपने ज्ञान से, कहते ना, ये जानी बूझी साजिश लगती है। जैसे अभी कोरोना के संबंध में सारी दुनिया में एक हवा चल रही है कि ये किसी सातिर की साजी बूझी, जानी बूझी, प्री प्लानिक, वैज्ञानिक ढंग से इस कोरोना को फैलाया गया। ऐसा लोगों में चर्चा का विषय है, बार बार लोग आकर कहते हैं। अब बोलो कितना माइंडेड आदमी होगा, कितना दिमाग लगाया होगा, कितना बड़ा वैज्ञानिक होगा जो ऐसे जीव को डेवलप करके सारे विश्व को, आज ये कोरोना ने जो विज्ञान कहता था कि मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया हूं, विज्ञान ने इतना विकास कर दिया, आज इस कोरोना ने, लॉकडाउन ने विज्ञान को धरातल पर लाके उतार दिया। आज विज्ञान को बिल्कुल जमीन पर लाके खड़ा कर दिया। तुम कह रहे हो हमने विकास किया है, तुम्हारे किए हुए विकास तो सब आज बौने पड़ गए। मेडिसिन, सारा पर्यावरण दूषित पड़ गया। हाँ, ये जरूर है कि आपके आविष्कारों ने सारे मुल्क को विनाश की गर्त में ढकेल दिया है। ये जो कोरोना जैसा यदि जो चर्चाएं चल रही हैं, यदि ये सही हैं, तो कितना बड़ा वैज्ञानिक होगा, कितना बड़ा ज्ञानी होगा, कितना बड़ा डॉक्टर होगा कि इस वैद्य हकीम की ये हिम्मत नहीं है। वैद्य हकीम ऐसा नहीं करते। बहुत बड़ा डॉक्टर होगा, बहुत बड़ा माइंडेड आदमी होगा, जिसने इतना बड़ा कर दिया कि सारे विश्व को नीचे ला के रख दिया। तो विज्ञान की जो खोजें हैं, ये विकासवादी जो होती हैं, ये बहुत कम होती हैं, लेकिन विनाशवादी स्थिति में चली जाए तो पूरा स्वाहा कर दे। इसको बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। धर्म भी प्रज्ञा से होता है, अपराध भी प्रज्ञा से होता है। ये दोनों अपराध, पन्ना एक हितव्यो, प्रज्ञा के द्वारा जब कोई धर्म ग्रहण करता है तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता। जब वो ज्ञान को बुद्धिपूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक पाप करता है तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। ऐसा जानबूझ करके प्री प्लानिंग कार्य करना, ये अपराध करना, ये प्रज्ञा अपराध कहलाता है। उदयपुर से अशोक कुमार जैन इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, राम को युगों युगों तक याद किया जाता है,
क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनको दुनिया अपना आदर्श भी मानती है, मगर महाराज युधिष्ठिर भी कोई कम नहीं, वो भी धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता था और गए दोनों मोक्षी हैं, फिर युधिष्ठिर को दुनिया याद क्यों नहीं करती? कृपया समाधान। युधिष्ठिर के कुछ कार्य ऐसे थे जो कार्य एक धर्मात्मा के लिए शोभा नहीं देते। धर्मात्मा धन दौलत के लिए कभी नहीं लड़ता, भले न्याय पक्ष हो, न्याय का पक्ष क्यों ना हो, लेकिन धर्मात्मा कभी जड़ पदार्थों के लिए अपनों का खून नहीं बहाता। वो जड़ पदार्थ को छोड़ देगा। आज जैसे प्रातः काल मैंने कहा, रामचंद्र जी चाहते, माता कौशल्या चाहती, विदेही सीता चाहती तो ये प्रस्ताव रख सकती थी, ठीक है राज्य के 4 भाग कर दो, अयोध्या के 4 भाग कर दो, बंटवारा है। कैकेयी भी आपकी महारानी है, मैं भी आपकी महारानी हूं, तो कैकेयी की बात मानते हो तो मेरी भी मानो, बंटवारा हो सकता था। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा मैं हट सकता हूं, लेकिन हम अपनी प्यारी अयोध्या को बांट नहीं सकता। यह धर्मात्मा का लक्षण होता है कि अपनों का खून, लेकिन धर्मराज वहां ये सब कुछ नहीं कर पाए। वहां वो धर्म के इस मार्ग में छोड़ जाए कि नहीं, हम धन दौलत के लिए कुटुंबियों का खून नहीं बहाएंगे। ठीक है दुर्योधन दुष्ट है, रामचंद्र ने यही तो कहा, ठीक है कैकेयी ने दुष्टता की, कैकेयी ने गलत किया, नहीं करना चाहिए, लेकिन कैकेयी ने गलती की है तो उसका हर्ष अयोध्या भोगे, ऐसा नहीं। धर्मराज भी सोच सकते थे कि दुर्योधन दुष्ट है और दुर्योधन हरकत कर रहा है तो करे, लेकिन मैं हस्तिनापुर को या हस्तिनापुर की राजगद्दी को, हम परिवार को विनाश नहीं करेंगे। यहां रामचंद्र जी और धर्मराज युधिष्ठिर में बहुत अंतर है। वो धन दौलत के लिए लड़े हैं, लेकिन रामचंद्र जी धन दौलत के लिए नहीं लड़े, हुकूमत के लिए नहीं लड़े, वे हुकूमत के लिए लड़े। रामचंद्र जी अपनी आजीविका के लिए नहीं लड़े, वे अपनी आजीविका के लिए लड़े। रामचंद्र जी की लड़ाई भी यदि होती तो न्याय का युद्ध था। यदि भरत कैकेयी आदि इनमें युद्ध भी होता तो राम का युद्ध भी न्याय का माना जाता। जैसे धर्मराज का न्याय का युद्ध है, ऐसा रामचंद्र जी का भी न्याय का युद्ध होता, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। धर्मराज बकायदा युद्ध के लिए लड़े, नरसंहार किया, छल से किया, कपट से किया। अपने हाथों से अपने गुरु को मारने की बात सोचना, अपने भाइयों से अपने गुरु को मरवाने की बात सोचना। भले गुरु दुश्मन के पक्ष में हो गया तो क्या हुआ, गुरु तो गुरु रहेगा ना। ताजश्री जो उनके ताजश्री थे उनको ही मारने की बात पर विचार हो गया। रामचंद्र जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपनी जिंदगी में रामचंद्र जी ने कभी अपनों का बलिदान कभी नहीं दिया, कभी अपने पूर्वजों को, अपने गुरु को कभी मरने नहीं दिया। जब उन्होंने युद्ध लड़ा भी है तो रावण से युद्ध लड़ा, दुश्मन से युद्ध लड़ा, जो उनकी संपत्ति पर जिसने किसी पराय ने आंख उठाई उनके लिए लड़ा। राम युद्ध में और धर्मराज के युद्ध में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत आसमान। रामचंद्र जी के आदर्श के सामने धर्मराज युधिष्ठिर का सिंहासन बहुत नीचा हो जाता है। इसलिए रामचंद्र जी सारे जगत में मंदिरों की शोभा बने, धर्मराज युधिष्ठिर नहीं बने। दोनों मोक्षगामी। रामचंद्र जी ने जो आदर्श पाया, आज रामचंद्र जी सारे भारत की जिह्वा पर है। आज रामचंद्र जी हर संप्रदाय, हर धर्म के शास्त्रों के पन्ने पर लिखे हुए हैं, पांडव नहीं लिखे हुए। इसलिए इनके अंतर में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। दोनों को एक नहीं कहना। राम का सिंहासन ऊंचा है। ललितपुर से सीलचंद जी अनोरा वाले, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अवधि ज्ञानी एवं निमित्त ज्ञान किसको कहते हैं, और अवध ज्ञान वाले क्या बता सकते हैं कि विदेश की क्या पहचान है? कृपया समाधान। अवधि ज्ञान क्यों नहीं बता सकते? आज पंचम काल में तो अवधि ज्ञान है नहीं। कुछ उल्लेख मिलते हैं कि हर 500 साल में किसी को अवधि ज्ञान होता है, लेकिन उसकी कोई
वर्तमान युग में नाम सहित कोई प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो रही। आज 2,500-3,000 वर्ष हो रहे हैं, इनके बीच में किसी को अवध ज्ञान हुआ है ऐसा कोई उल्लेख, ऐसी कोई घटना किसी आचार्य ने लिपिबद्ध नहीं की। इसलिए या तो हम कह नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों में मिलता जरूर है कि अवध ज्ञान पंचम काल में कुछ जीवों को हो सकता है, और यदि अवध ज्ञान हो जाए तो अवध ज्ञान का क्षेत्र होता है जघन्य क्षेत्र। अवध ज्ञान का अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र को जानता है, और अधिकतम असंख्यात लोगों को भी जान सकता है। 3 लोग जैसे असंख्यात लोग भी आ जाएं तो भी परमावधि सर्वावधि जान सकता है, और देशावधि का भी उत्कृष्ट काल बहुत बड़ा होता है, और जघन्य काल अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण होता है। तो उनका अवध ज्ञान किस रूप में है, कितने क्षेत्र को जानने वाला है, उस पर आधारित होता है। यदि उनका ज्ञान बराबर विस्तृत है तो विदेश वगैरह क्या, पूरा 3 लोग भी एक अवध ज्ञानी जानते हैं। सर्वार सिद्धि में स्थित देव का अवध ज्ञान 7वें नरक तक नहीं, निगोदिया जीव तक को जानता है। सर्वार सिद्धि के देव का ज्ञान वहां से बैठा बैठा वो 3 लोग के अंतिम बात वलय में स्थित जीव को भी जान सकता है। उसके नीचे के देवों का सारा प्रमाण लिखा है, कौन सा देव नीचे कहाँ तक देख सकता है, कहाँ तक अवध ज्ञान का विषय बना सकता है, ये पूरा वर्णन जैनागम में है, त्रिलोक परिणति में है, पुराण ग्रंथों में है, त्रिलोक सार के अंदर है। कौन सा गत्यागति का जहाँ वर्णन किया हो, वहाँ ज्ञान मारणा के अंदर प्रत्येक स्वर का, 9वें ग्रेव का, अनुदिश का, अनुत्तर का, 16वें स्वर का, प्रत्येक द्रव्य का लिखा है कौन सा देव कितने प्रमाण योजन राजू को जानता है। तो विदेश उसके अंतर्गत आते हैं, बराबर विदेशों के लिए वो जान सकता है। सब जितना आज का मुल्क बहुत छोटा है, 3 लोग तो बहुत बड़ा है। बिजोलिया से ईलू पटवारी इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में। त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि बिजोलिया तपोदय तीर्थ और समस्त जैन समाज का ऐसा क्या पुण्य का उदय है जो हमें भगवान भी मिले तो ऐतिहासिक 27 फीट के गगन बिहारी वाले भगवान मिले, और जितने भी लोग हैं सभी लाइव के माध्यम से देश और विदेश में बैठे लाखों लाखों भक्तों ने गुरुवर आपके सत्संग सानिध्य में इतने भव्य आयोजन हमें और पूरी दुनिया को देखने का सौभाग्य प्राप्त किया। कृपया महाराज श्री समाधान। बिना पुण्य के तो कोई बात बनती नहीं, कोई ना कोई पुण्य जरूर होता है। ऐसी होनहार, ऐसी परिणति कि जब ये देव शास्त्र गुरु जब एक समान मिल जाएं, ऐसा युग कभी कभी आता है। भव्य जीवों की भव्यता की एक परिणति होती है, ऐसा उस कारण से परिणत होता है। नसीराबाद से अंकिता जैन इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में। त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, कल महावीर पुराण में आपके मुखारबिंद से सुना तो महाराज श्री आपने कहा, बताया कि परिणाम ही बंध का कारण है और परिणाम ही उत्थान का कारण है। तो महाराज श्री ऐसा क्यों? कृपया समाधान। अभी बताया ना कि ज्ञान के कारण से कोई अपराध करता है। सबसे बड़ा अपराध कौन कर सकता है? जो ज्ञान है, ज्ञानी ही तो कर सकता है। सबसे बड़ा धर्म कौन कर सकता है? ज्ञान ही करता है। ज्ञान ही भव का कूल है, ज्ञानी भव का मूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। जब यह ज्ञान राग सहित होता है तो यही ज्ञान प्रतिकूल हो जाता है, और यही ज्ञान जब राग से रहित हो जाता है तो यही ज्ञान अनुकूल हो जाता है। ज्ञान ही व्यक्ति को धूल में मिला देता है और ज्ञान ही व्यक्ति को चूल पर बैठा देता है। ज्ञान ही बेड़ा पार होते हैं और ज्ञानी ही मझधार में डूब जाते हैं। मुंबई से विजय जैन इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में। नमोस्तु। महाराज श्री, प्रकृति के प्रति धर्म या कर्तव्य को रखते हुए ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन कैसे होगा? प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि जो हमने प्रकृति से प्राप्त किया है वो उसे लौटा दें। जैसे माता पिता संतान पैदा करते हैं और पालते हैं
तो संतान का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो भी संतान पैदा करे और उनका पालन करे। सब अन्य जीव प्रकृति में ऐसा ही करते हैं, तो क्या ये ज्यादा उचित न होगा कि संतान पैदा और पालन के बाद ही दीक्षा और ब्रह्मचर्य व्रत लिया जाए? कृपया समाधान करें। ब्रह्मचर्य व्रत की परिभाषा लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे जैनाचार्यों ने ब्रह्मचर्य के दो रूप रखे। एक अणुव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य व्रत रखा। संतान उत्पन्न करने का नाम अब्रह्म नहीं है। जब अणुव्रतों की चर्चा की तो उन्होंने कहा कि इंद्रियों की लंपटता, वासना, हमारे यहां तो ये कहा है स्पष्ट शास्त्रों में, गृहस्थ को ब्रह्मचारी किसे कहा? जो मात्र संतान उत्पत्ति के लिए ही दोनों नियोग करते। चक्रवर्ती के 96,000 रानियां होती हैं, लेकिन अपन को लगता है कि वो इतना भोगी है। उस समय कोई परिवार जीवन नहीं थे, संतान रोकने का कोई उपाय नहीं था। एक रानी के मात्र एक ही संतान उत्पन्न की उसने। किसी रानी के दो पुत्र नहीं थे। चक्रवर्ती के किसी रानी के दो पुत्र नहीं थे, हर रानी का एक पुत्र था। क्यों? अनेक पुत्र होने में क्या बाधा थी? कोई उन्होंने परिवार नियोजन तो कराया नहीं, उस समय था नहीं, कराते नहीं। सम्यक दृष्टि जीव परिवार नियोजन नहीं कराते। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी किसी संतति को आने के रोकने के द्वार को बंद नहीं करते। जैन दर्शन तो ये कहता है कि पर संतान की संतति को रोकना, ऑपरेशन कराना नपुंसक वेद के बंद का कारण है। निषेध किया कि संतान की उत्पत्ति के द्वार को आप नहीं रोक सकते, रोकना पाप है, अपराध है। तो हमारे यहां तो ये कहा कि मात विवाह किया जाता है संतान को उत्पन्न करने। प्रकृति के जो नियम हैं बस उसके आगे फिर दोनों एक दूसरे को भोग विलासता का साधन नहीं बनाते, वो अपनी अय्यासी नहीं करते। तो आज सबसे बड़ी चीज जैन दर्शन कहां मना कर रहा है? यदि दुनिया ये नियम ले ले कि मां संतान उत्पत्ति के लिए ही हम पति पत्नी सहयोग करेंगे, तो जैन दर्शन गृहस्थ के लिए ब्रह्मचारी व्रत कहता है। रही बात मुनि बनने की, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत की, तो जो संसार में ही नहीं रहना चाहते हैं, जो संसार को ही पसंद नहीं करते, जो जिस चीज को पसंद नहीं करता है उस चीज को वो सिंचन करेगा या समाप्त करेगा। तो वे कितने से लोग हैं, कितने से लोग हैं? मान लीजिए अपन मिला लिए जाएं तो मुश्किल से 1,000 लोग निकलेंगे, 2,000 निकलेंगे। 130 करोड़ की जनता में 2,000 ब्रह्मचारी होंगे, साधु संत मिलाकर। तो 2,000 लोगों के मन में तो है, लेकिन और जितने श्रावक हैं ये तो कम से कम गृहस्थों का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें। यदि आपका ये प्रश्न है तो वो अपने परिवार और अपने बेटों को ये नियम दिलावे, रिश्तेदारों का, कि संतान उत्पत्ति के अलावा स्त्री पुरुष एक दूसरे का उपभोग नहीं करेगा, एक दूसरे का इंद्रिय सेवन नहीं करेगा। क्या है हिम्मत इतनी प्रश्न करने वाले में? क्या है इतनी हिम्मत वो अपने बेटों को ये नियम दिलाने में? क्या है इतनी हिम्मत वो अपने रिश्तेदारों को दिलाने में? जैन दर्शन किसे रोकता है? माता बनने से नहीं रोकता है जैन दर्शन, लंपटी बनने से बोल रोकता है। जैन दर्शन ये नहीं कहता कि तुम माता मत बनो, जैन दर्शन ये कहता है सदा नारी मत बने रहो। माता बनने के लिए कोई बाधा नहीं, गृहस्थ का कोई अणुव्रत खंडित नहीं होता। प्रतिमा लेने के बाद भी गृहस्थ संतान उत्पत्ति कर सकता है, प्रतिमा लेने के बाद भी। 12 व्रत लेने के बाद सामायिक कर रहा है, दिग्व्रत ले लिया, देश व्रत ले लिया, 12 व्रतमाएं सब हैं, लेकिन उसके लिए विवाह करना, संतान की उत्पत्ति का निमित्त बनना, कोई अणुव्रतों में बाधा नहीं है। 6ठी प्रतिमा तक गृहस्थी के सारे कार्य कर सकता है।
रोक किस पे लगाई उस पर तो देखो ध्यान पे जैन दर्शन कि यदि गृहस्थ ही बने हो तो गृहस्थ वो कहां है। हाँ, जिस दिन सारे गृहस्थ ब्रह्मचर्य व्रत लेने को तैयार हो जाएंगे उस दिन मैं तुम्हारे प्रश्न पर विचार करूंगा। आप कहते ना आदिनाथ बनो मैं महावीर। हाँ, हम तो कहते हमेशा चलो तुम सारे लोग महावीर स्वामी की परंपरा को अपना लो, फिर मैं आदिनाथ की परंपरा स्थापित करूंगा। लेकिन तुम तो रावण की परंपरा अपना रहे हो। आदिनाथ की परंपरा अपनाओ, महावीर स्वामी की परंपरा के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन महावीर स्वामी की परंपरा को अपनाओ तो सही। जिस दिन सारे गृहस्थ ब्रह्मचर्य व्रत ले लेंगे और सारे गृहस्थ ये नियम ले लेंगे, हम महावीर की जयंती पर सारे जैनी और अजैनों को भी में कोई आपत्ति नहीं, सारी दुनिया नियम लेती है कि महावीर ने जिस प्रकार का बाल ब्रह्मचर्य लेकर के अपने आत्मा का कल्याण किया, ऐसे ही हम पूरे भारतवासी आजीवन बाल ब्रह्मचारी के समान, सारे कुंवारों से कह रहा हूं, और जिनकी शादी हो गई है वो भी तैयार रहे। अभी भी बिगड़ा नहीं, एक दिन पहले ही निकले हैं, कल ही निकला है महावीर जयंती। हाँ, कल ही निकला। तो महावीर स्वामी जैसा यदि कोई इस नियम को महावीर का जीवन अपना दे, आज प्रातःकाल ही प्रवचन मैंने दिया था, यदि महावीर स्वामी से पूछे कि भाई आत्मा का कल्याण क्या है, हमें कैसी जिंदगी जीना, वे कहें जो मैंने किया वो तुम करो। यदि है हिम्मत इतनी तो सारे लोग ये नियम करने कि आज के बाद भारत में कोई शादी नहीं करेगा, सब महावीर स्वामी का अनुकरण करेंगे। आप इस तैयारी कीजिए, आप ये नियम दिलाइए, आप ये फार्म भरवाइए, उसके बाद फिर मैं आपके इस ब्रह्मचर्य व्रत वाले प्रश्न का जवाब दूंगा। क्या कभी ये संभव है सारी दुनिया संयम ले ले? नहीं ले सकते। अरे जब इतना उपदेश होता है तब मुश्किल से 1 करोड़ की 30 की जनता में, 1.25 करोड़ की जनता में मात्र 2000 लोग महावीर के उस संयम को अपनाने के लिए तैयार हुए हैं। वो भी इस समय 2000 है, पेज में तो कुछ भी नहीं था। मत घबराओ, संसार को बनाने वाले लोग कभी कम होने वाले नहीं हैं। संसार बढ़ाने वाले कभी कम होने वाले नहीं हैं। संसार तो सदा से बढ़ता रहा, बढ़ता रहेगा। अभी देश को सबसे बड़ा भारत देश देखो, जहां महावीर जैसे बाल ब्रह्मचारी हुए और बड़े बड़े ब्रह्मचारी हुए, हनुमान जैसे भी, वैष्णव दर्शन में हनुमान को भी मानते, जैन दर्शन में तो नहीं है, बड़े बड़े ब्रह्मचारी लोग हुए, उसके बावजूद भी आज विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या का जो देश बनने वाला है वो भारत देश बनने वाला है। अभी चाइना आता है, अभी चीन है, लेकिन अगली जनगणना में संभवतः लगता है चीन पीछे हो जाएगा, भारत नंबर 1 हो जाएगा। चलो, चीन की जनसंख्या तो इसलिए बढ़ गई कि वहां कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं हुए, इस देश में तो ब्रह्मचारी हुए हैं। फिर देश की संख्या, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होने वाला है भारत देश। तो कितने लोग महावीर की बात मान रहे हैं, कितने लोग ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हैं? बंधु, जब इतना उपदेश दिया जाता है तब मुश्किल से 2000 लोग निकलते हैं। और यदि हम ये और कह दें कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो गृहस्थ जो हैं उनको सब कुछ पहले गृहस्थ करके संतान उत्पत्ति करके आना चाहिए, तो फिर और बताओ देश की संख्या कहां तक पहुंचेगी? अरे उपकार मानो, देश में कम से कम 2000 लोग देश की समस्या का कारण तो नहीं बन पा रहे हम लोग बाल ब्रह्मचारी होने से, पृथ्वी पर भार तो नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा नसीराबाद से सुभाष जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कल महावीर कथा में आपने कहा कि 7वें नरक से आने के बाद मनुष्य पुनः 7वें नरक में चला जाता है, तो महाराज श्री इस बीच में वो कहाँ कहाँ जाता है, और क्या वो मानसिक आहार बताया, ये मानसिक आहार क्या होता है, कृपया समाधान। नरक से जब 7वें नरक से कोई जीव निकलता है तो वहां से निकल के नियम से क्रूर सिंहादिक बनता है, नियम से।
और वो इतना क्रूर होता है क्योंकि 7वें नरक में भी क्रूर रहा, तो यहां मात सिंह आदि क्रूर हिंसक पर्यायों को धारण करेगा और पुनः फिर वो नरक जाएगा। 7वें नरक ही जाए कोई नियम नहीं है, कोई दूसरे नरक में जाएगा, लेकिन एक बार जाएगा। त्रिपृष्ठ जो अर्धचक्री की पर्याय में महावीर का जीव था, उसने रावण के समान अत्याचार, बहुत बड़े अत्याचार किए, परिणाम स्वरूप वो मर करके 7वें नरक गया। वहां से निकलकर क्रूर शेर हुआ और बीच में और कोई पर्याय धारण नहीं की, पुनः नरक गया और पुनः आकर के शेर बना और शेर के पर्याय में 2 मुनिराजों ने संबोधन दिया, उसके आगे की कथा मैंने बताई थी। गांधीधाम गुजरात से रमेश गदिया, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री जो भगवान की भक्ति करता है उसे पुण्य का बंध होता है, गुरुवर पर पाप के लिए जो भक्ति करता है तो भी पुण्य कैसे बंद होता है, जबकि वह पाप के लिए भक्ति करता है? यदि प्रकृति में ऐसा नियम होता तो संसार में पाप का विनाश हो जाता। क्या पाप करने के लिए पुण्य की जरूरत होती है? उसके पास पुण्य नहीं होगा तो यह पाप कैसे करेगा? पुण्य का बंध क्या मंदलेष्टा करने के वाले जीवों को ही हो सकता है? प्रकृति का प्रश्न है। मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूं, एक मजदूर शराब के लिए मजदूरी कर रहा है, एक व्यक्ति जुआ के लिए मजदूरी कर रहा है, एक व्यक्ति किसी पाप करने के लिए मजदूरी कर रहा है, और वो आपके यहां मजदूरी कर रहा है, क्या आप उसे रोक सकते हैं? मान लो एक मजदूर है जो काम आपको उसी से कराना है, दूसरा मजदूर नहीं है उसका, उसी से मजदूरी कराना पड़ेगी, और वो मजदूरी आपके यहां की, तो क्या आप उससे ये कह सकते हो कि मेरी जो मजदूरी की वेतन दे रहा हूं, मजदूरी दे रहा हूं, इससे तुम शराब नहीं खरीदोगे, पहले नियम करो तो मैं मजदूरी दूंगा, नियम करो कि शराब से मैं जुआ नहीं खेलूंगा, इस मजदूरी से मैं इस मजदूर के पैसे से पाप नहीं करूंगा। क्या कोई सेठ मजदूर को ऐसा बाध्य कर सकता है? नहीं कर सकता। यदि वो कोर्ट केस में चला गया और आपके आगे पूछा गया इसकी मजदूरी क्यों नहीं दी, बोले ये मेरी मजदूरी के पैसे ले जा करके शराब पीता, जुआ खेलता, तो कोर्ट कहेगा तुम इसके हक कहने के हकदार नहीं हो, उसने तुम्हारे यहां मजदूरी की है कि नहीं? मजदूरी की है, आपको मजदूरी देना पड़ेगी, वो पैसा उसका है, वो क्या करेगा ये निर्णय वो करे, तुम निर्णय नहीं कर सकते। ऐसे ही धर्म होता है। धर्म की जिन्होंने माला फेरी, जिन्होंने धर्म किया, धर्म कहता है मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, उसको मुझे मजदूरी देना पड़ेगी, पुण्य देना पड़ेगा। अब वो क्या करेगा ये निर्णय प्रकृति के हाथ में नहीं। पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर एक बहुत अल्लाह उल्लेख किया इस बात का। जब रावण ध्यान में बैठा, उस समय अंगद जी आदि ने जाकर के रावण को परेशान किया, तो रावण के पास जो देवता थे वो रामचंद्र के पास आते हैं कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इस समय हमारा स्वामी ध्यान में बैठा है, जप कर रहा है, और निहत्थे पर आपके जो सैनिक हैं शस्त्र चला रहे, क्या ये धर्म विरुद्ध नहीं है? उसको परेशान कर रहे हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे देवताओं, आज आपके स्वामी को हमारे सैनिक जाके परेशान कर रहे हैं, तब आपको धर्म विरुद्ध दिख रहा है, और जब वो हमारी भाभी को उठा के ले गया तब आपने अपने स्वामी को क्यों नहीं समझाया कि धर्म विरुद्ध है? क्या देवताओं ने कहा, हे लखन भैया, हम लोग देवता हैं, हमारा काम है जो हमें सिद्ध कर लेता है, हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि पापी है कि पुण्यात्मा है। ये पाप में प्रयोग करेगा कि पुण्य में? मेरा काम है कि यदि इसने इतना कार्य किया है, इतनी साधना की है, तो मुझे उसकी दासता स्वीकार करना पड़ेगी। वो मेरे से पाप कराएगा, मैं करूंगा, क्योंकि मैं उसका दास बन गया, उसने मुझे खरीद लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहां एक आता है कि 1200 विद्याएं एक मुनिराज को सिद्ध हो जाती है, और वो मुनिराज उन विद्याओं से पाप ही कराता है, बुरे कार्य कराता है, गंदे कार्य कराता है देवताओं से। अब देवता सम्यक दृष्टि है, और वो इतने गंदे कार्य कराता है, किसी की कन्या को उठवा लेता है,
किसी की स्त्री को उठवा लेता है, किसी के यहाँ चोरी करा लेता है देवताओं से। देवता करने जाते, क्या करें, ये नियम है, जो क्लास उसको करना थी उसने कर ली, हमें सिद्ध होना पड़ेगा। ऐसे ही धर्म, देवता लोग कई बार आताताई शक्तियों के द्वारा मजदूर के समान हमें तो मजदूरी देना पड़ेगी। अब वो मजदूरी के बाद शराब पिए तो पिए, मालिक रोकने का अधिकारी नहीं है। ऐसा ही होता है, ये प्रकृति के सिद्धांत हैं, ऐसे बनाए जाते हैं। ब्यावर से कमल राव का इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अभी रामायण सीरियल चल रहा है, मेरी जिज्ञासा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने सुग्रीव से मित्रता करके राजा बाली पर छिपकर वार किया और उसे मार दिया। क्या रामचंद्र जी को युद्ध में सामने से युद्ध करके उसे पराजित नहीं करना चाहिए? जैनागम के अनुसार इन दोनों का युद्ध किस प्रकार हुआ, कृपया समाधान। वहां पर एक क्या होता है, छली को छल से ही मारने में युद्ध नीति कहते हैं। युद्ध नीति में छल कपट वो माना जाता है कि सामने वाला व्यक्ति तो निश्चल हो, निष्कपट हो, और ये छल कपट से मारे तो युद्ध नीति के विरुद्ध है। युद्ध नीति, युद्ध पुराण पढ़ें, उसमें स्पष्ट लिखा, यदि सामने वाला छल का प्रयोग कर रहा है तो तुम्हें भी छल का प्रयोग करना चाहिए। सामने वाला माया का प्रयोग कर रहा है तो तुम्हें भी माया का प्रयोग करना चाहिए। सामने वाला कैसा है, हमेशा ध्यान है। धर्मात्मा लोग, नीति न्याय लोग यही सोचते हैं सामने वाला किस रूप में आया है। धर्मात्मा को ये मत समझना कि वो छल कपट करके नहीं जानते, वो छल कपट जानते हैं, लेकिन कैसे जानेंगे? सामने वाला छली है तो उसका जवाब छल से ही देना चाहिए। बाली चूंकि सुग्रीव के भेष में था, बाली ने सुग्रीव का भेष बना करके सुग्रीव की राजगद्दी पर और सुग्रीव की पत्नी का अपहरण किया था, उसको बंदी बना लिया था सुग्रीव का भेष बना करके। तभी तो जब जब सुग्रीव को वो भेजते थे तो दोनों के एक जैसा चेहरा था, एक जैसा, वो पहचान नहीं पाते थे कि सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। जब सामने वाले ने छल और माया का प्रयोग किया है तो सामने वाले की नीति कहती है जैसे को तैसा होना ही पड़ेगा, अन्यथा युद्ध की स्थिति नहीं बन सकती। राम सामने जाते, वो सामने समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन क्या है, बाली कौन है, कौन ये सुग्रीव है। यदि सुग्रीव अपनी तरफ खड़ा कर लेते तो उनको समझ में तो आए कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है। तो उस समय कोई अनीति नहीं है, जैसे को तैसा। सामने वाला छली है तो उसके साथ भी छल होकर के उसको छल को समाप्त किया जा सकता है। बेगू से सीमा जैन इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, भगवान महावीर स्वामी की उम्र 72 वर्ष की थी, लेकिन देखा जाता है कि 72 वर्ष की उम्र क्यों थी? क्योंकि 72 वर्ष से भी अधिक उम्र उस समय होती थी, तो भगवान महावीर स्वामी को 72 वर्ष क्यों रही? अब उम्र है जितनी बांध ली। उस समय बौद्ध की उम्र 120 साल की थी। उत्कृष्ट के हिसाब से उस समय 120 वर्ष की उम्र थी, सबसे अधिक 120 वर्ष माना। लेकिन अब उतनी ही बंदी उनकी उम्र, अब इसको कुछ नहीं कहते, क्योंकि सभी तीर्थंकरों की उम्र अलग अलग समय पे आई और सभी तीर्थंकरों की उम्र उत्कृष्ट ही होती हो ऐसा कोई नियम नहीं दिखा। आगम में कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि उत्कृष्ट शरीर हो, उत्कृष्ट उम्र हो। जैसे आपने देखा स्वयं आदिनाथ भगवान की काया 500 धनुष की थी और उनके बेटे बाहुबली की काया 525 धनुष की थी। अब कायदा से सबसे बड़ा शरीर तो उस समय तीर्थंकर का होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, हो गया ऐसा। महाराज श्री नमोस्तु। आपके अल्प आह्वान से कोरोना महामारी निवारण हेतु भक्तों ने जो भावनाएं प्रेषित की हैं, उनमें गुजरात से कल जो एक अमाउंट घोषित किया था उसकी विस्तार से जानकारी हमारे पास नहीं थी। आज राजेंद्र जी कटारिया ने
वहां से पूरी संयोजना करके अहमदाबाद के आसपास के पूरे क्षेत्र को कवर करके बहुत सारी घोषणाएं भी दी हैं। सबसे पहले उन्होंने स्वयं की अपनी घोषणा की है कटारिया ग्रुप एंड कंपनी, श्री राजेंद्र जी कटारिया 11 लाख रुपए की राशि, श्री सेवंती भाई एंड अजित भाई मेहता मुकेश जैन समाज अहमदाबाद 5 लाख रुपए की राशि, श्री भगवती प्रसाद जी हाटकेश्वर टेम्पल 3 लाख रुपए की राशि, आदिनाथ फाउंडेशन ट्रस्ट सैटेलाइट टेम्पल 3 लाख रुपए की राशि, श्री दिगंबर जैन मंदिर एंड समाज करेली बाग बड़ौदा 2 लाख रुपए की राशि, श्री खंडेलवाल समाज जैनम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 1,65,000 रुपए की राशि, श्री जिनेन्द्र कुमार जी जैन जैनम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 1 लाख रुपए की राशि, श्री देवपुरी अतिशय क्षेत्र केयर ऑफ श्री सुनील जी मेहता देरोल 1 लाख रुपए की राशि, श्री अभय कुमार जी जैन तरुण स्टील साबरमती 1 लाख रुपए की राशि, श्री नरेश जी जैन विशद डिटर्जेंट साबरमती 1 लाख रुपए की राशि, श्री राधे श्याम जी सरावगी अहमदाबाद 1 लाख रुपए की राशि, श्री निर्मल ध्यान केंद्र गिरनार 1 लाख रुपए की राशि, श्री वंडीलाल धर्मशाला गिरनार 1 लाख रुपए की राशि, श्री कुमार भाई पालीताना 1 लाख रुपए की राशि, श्री महेश भाई बड़ोदरा 1 लाख रुपए की राशि, श्री अजित भाई जैन मानिक चंद ग्रुप बड़ोदरा 1 लाख रुपए की राशि, श्री गजेंद्र कुमार जी जैन करेली बाग करेली भोग बड़ौदा 1 लाख रुपए की राशि, श्री शैलेश भाई साहा एबी साहा अहमदाबाद 1 लाख रुपए की राशि, श्री विद्यासागर तपोवन तारंगा जी 1 लाख रुपए की राशि, श्री महावीर प्रसाद जी ईडर समाज 81,000 रुपए की राशि, श्री आदेश जी जैन IRS डिप्टी कमिश्नर GST 51,000 रुपए की राशि, श्री विजय कुमार जी संसीवाला 51,000 रुपए की राशि, श्री राजेश भाई चिमन लाल जी साहा अहमदाबाद 51,000 रुपए की राशि, श्री चैतन्य धाम मंदिर 51,000 अहमदाबाद 51,000 रुपए की राशि, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर अहमदाबाद 31,000 रुपए की राशि, श्री विजय जी सोनी 25,000 रुपए की राशि, श्री विपिन भाई शाह अहमदाबाद 25,000 रुपए की राशि, श्री मनोज भाई दोषी अहमदाबाद 25,000 रुपए की राशि, श्री कौशिक भाई साहब कॉर्पोरेटर बीजेपी 25,000 रुपए की राशि, श्री पारस जी बज अहमदाबाद 25,000 रुपए की राशि, श्री राजेश भाई जैन चांद लोढ़िया 21,000 रुपए की राशि, श्री निरुपेश भाई साहा अहमदाबाद 21,000 रुपए की राशि, श्री मंगन भाई जैन मेघनगर 21,000 रुपए की राशि, श्री केशु भाई मालवी 21,000 रुपए की राशि, श्री गौतम भाई साहेब एक्सटेंशन मेयर बीजेपी एक्स मेयर बीजेपी 11,000 रुपए की राशि, श्री डॉक्टर आजाद जी जैन मणिनगर 11,000 रुपए की राशि, श्री राजेंद्र जी जैन भजन लाल जी जैन अहमदाबाद 11,000 रुपए की राशि, श्री दिलीप भाई जैन खोखरा 11,000 रुपए की राशि, श्री अरविंद जी कपूरचंद जी जैन अहमदाबाद 11,000 रुपए की राशि, श्री हसमुख भाई साहा CG रोड अहमदाबाद 11,000 रुपए की राशि, श्री जिनेन्द्र कुमार जी बाबूलाल जी श्री दीपेश जी उस्मानपुरा 11,000 रुपए की राशि। महाराज जी ऐसे अहमदाबाद से राजेंद्र जी कटारिया ने ये सारी संयोजना की है। दूसरी ओर सूरत से भी कमल जी छाबड़ा और उनकी टीम संजय गदी आदि पूरी टीम ने की है। इसके बीच में एक जिज्ञासा महाराज श्री आपसे कहना चाहता हूं। पीयूष हत्यावत अक्षय डांगरा खांडू कॉलोनी से कहते हैं नमोस्तु गुरुवर, देश भर में आप श्री के आह्वान पर हमेशा दान की घोषणाओं का अंबार लगता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी में तो इस बार देश भर में घरों में बैठे भक्तों ने आपके अल्प आह्वान पर करोड़ों रुपए की दान देकर के चमत्कार कर दिया। मुनिश्री कमाते हुए दान तो हमने बहुत लोगों को करते देखा, लेकिन 21 दिन तक लॉकडाउन में घर पर बैठ करके गुरुवर भक्तों द्वारा जिस समय जो दिया गया दान वो कौन सी श्रेणी में आएगा। भक्तों द्वारा लॉकडाउन में कमाते हुए दान देते हुए तो भक्तों ने बहुत देखा है, लेकिन बिना कमाई में 21 दिन लॉकडाउन में घर पर बैठ करके जो भक्तों ने दान दिया है वो किस कोटि में आएगा। हमारे एक समदत्ती दान और एक करुणा दान का उल्लेख मिलता है। जब समदत्ती और करुणा दान के लिए प्रेरणा जब आचार्य देते हैं तो उसमें ये नहीं देखते हैं कि तुम्हारे पास कमाई है कि नहीं, वहाँ ये उपदेश दिया जाता है कि तुम्हारे पास है कि नहीं। वहाँ पर यह कहा जाता है कि तुम्हारे पास एक रोटी भी है तो उसका 1/4 रोटी का टुकड़ा भी उसको दान दो जिसके पास एक रोटी भी नहीं है। यानी हमेशा दो प्रकार के दान होते हैं। एक दान तो पात्र का दान, उसको नहीं समझेंगे। एक वो दान जो अपने से पुण्यहीन है, तो जो अपने से पुण्यहीन है
उसको अपने पास जो उपलब्ध है उसमें से दे देना। कल हमारे लिए नहीं बचेगा तो तुम्हारे पास कल नहीं बचेगा, उसके पास तो आज ही नहीं है। तो हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा कि कम से कम उसके पास तो आज ही नहीं है, आज तो उसको हम जिंदा रखें, हम आधी आधी रोटी खा लेते। तो इसको करुणा दान कहते हैं। ये पात्र दान की कोटि में तो नहीं आएगा। संसार में यदि रहना है तो हमें इसी प्रकार का पुण्य कमाना पड़ेगा, क्योंकि संसार में कल तुम्हारे ऊपर भी संकट आ सकता है, तो कौन सहयोग करेगा। जिन जिन लोगों ने ये सहयोग दिया है इनको ऐसा पुण्य बंध होगा कि जब भी इनके जीवन में कभी कोई संकट आएगा तो कोई ना कोई आकर के इनके जीवन का सहयोग दे करके उसे मुक्ति दिला देगा। कोई ना कोई दिला, कौन दिलाएगा ये तो मैं नहीं कहूंगा, नियम है। क्योंकि आज तुमने उन असहायों को जन्म देने का भाव किया जिनके पास लॉकडाउन के समय खाने को नहीं, तुमने तो भाव यही किया है। तो तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसी बीच आएगी तो उस समय कोई ना कोई आकर के तुम्हारा सहयोग देगा। क्योंकि आज भामा साय ने अपनी रोटी में से एक रोटी निकाल के दी, रख दी, उसका परिणाम भामा साय ने उनके जीवन का सहयोग दिया। बहुत बड़ा ये पात्र दान तो इसे नहीं कहूंगा, लेकिन संसार में जीने के लिए परस्परो उपग्रह जीवा नाम, ये बहुत बड़ा दान। इसमें सब पूरे भारत के जैन समाज ने बहुत बड़ा दान दिया। और हमें जहाँ तक पूरा समाचार मिला है लगभग कि जब से इस मंच से इस करुणा दान के संबंध में, वायरस के संबंध में घोषणा की गई है, लगभग राजस्थान के मुख्यमंत्री को उसमें 35 से 40 करोड़ रुपया पहुंच चुका है। और सब लोग मान रहे, नेता लोग कह रहे महाराज जी के उपदेश से, जैन ही नहीं अजैनों ने भी, सबने छात्र जिसके पास जो था हर व्यक्ति दे रहा है। अजैनों ने भी खूब दान दिया, सब दे रहे हैं। अजैन लोगों का भी दान खूब कोष के अंदर पहुंच रहा है, जैनियों का तो पहुंच ही रहा है। तो इतना बड़ा जो आज भाव किया, अशोक गहलोत भी गदगद है कि पहली बार किसी चीज में मुख्यमंत्री के कोष में इतने कम समय में इतना बड़ा योगदान राजस्थान के इतिहास में पहली बार है। पहली बार इतिहास है इतना, एक साथ 8 दिन के अंदर 35-40 करोड़ रुपए का फंड एक साथ राजस्थान से पहुंचना, राजस्थान के नागरिकों के द्वारा पहुंचना एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और उसमें भी दिगंबर जैन समाज ने तो राजस्थान के अंदर कोई भी इतिहास गवाह नहीं है कि इतना बड़ा दान दिगंबर समाज ने भी कभी राजकोष को दिया है अभी वर्तमान में। पहले राजाओं के समय की मत कहना, 1947 के बाद जब से स्वतंत्र देश हुआ, राजकोष के लिए इतना बड़ा दान, तो सब लोगों का ये कहना है कि इन्होंने राष्ट्र को जो दान दिया है, ये देखने में आ रहा है सत्य है, इन्होंने गुरु की वाणी को दान दिया है। जय हो। ये भी मेरे पास आ रहे हैं बहुत सारी जगह कि हम नहीं जानते कि राष्ट्र क्या करेगा, क्योंकि राष्ट्र पर आज राजनीति इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि लोग, हर व्यक्ति जानते कि राजनीति के पास जाएगा सब उड़ा जाएंगे, गरीबों तक पहुंचते ही नहीं है। वही राजीव गांधी ने कहा था कि वहां से दिल्ली से 1 रुपया चलता है, 15 पैसे वहां पहुंचते हैं, 25 पैसे कहां, 85 पैसे कहां गए। तो हर व्यक्ति आज सरकार के संबंध में वफादार नहीं है, सरकार को वफादार नहीं मानती। हर व्यक्ति कहता है कि सरकार के पास जो पैसा जाता है, जो कार्य 1 रुपए में होता है, सरकार जब कराती वो कार्य 5 रुपए में होता है। कार्य वही है, 4 रुपया कहां बढ़ जाते सब में। सरकार को भी मालूम है, शासन को भी मालूम है, प्रशासन को भी मालूम है और जनता को भी मालूम है। तो जनता ने ये कहा कि हम सरकार के दें तो वो पैसा कहां जाएगा, क्या उन गरीबों तक पहुंचेगा, क्या उन वायरस वालों को पहुंचेगा, सब बीच में घोटाले में चला जाएगा, जाएगा तो बहुत अल्प जाएगा। तो फिर मैंने कहा जब ऐसा संदेह है तो आप क्यों दिया, तो ने एक ही बात किया, मैंने तो मात गुरु की वाणी को ध्यान दिया है कि मेरे गुरु ने जिस पे बोल दिया उस पर मैं सब कुछ लुटाने को तैयार हूं, वो जाने उनका काम जाने। ये जवाब आए, इतनी शंकाएं आई इसमें कि मेरे महाराज ने बोला है, मेरे गुरु ने बोला है, हम सारी संपत्ति भी लुटाना पड़े
तो हम गुरु के नाम पर लौटा देंगे, मेरे गुरु ने कहा इसलिए। तो जैन समाज ने दिखा दिया कि जब सरकार के पक्ष में आज तक कभी गुरु ने नहीं बोला, और इस बार मेरे गुरु ने बोला है, तो हमने इसलिए दान भी दिल खोल के दिया है। जय हो। 3 क्षेत्रों से 33 लाख रुपया मंदिरों से तो कभी आज तक दान कभी गया ही नहीं, सरकार को कभी नहीं गया मंदिरों से। तो मैंने कहा फिर क्या बात है? बोले बस आपके वचन तो मुझे आप लोगों को 2 पुण्य लग रहे हैं। एक तो आपने गुरु की वाणी को सिरोधार्य किया, और दूसरी बात सरकार क्या करेगी मुझे पता नहीं है, लेकिन अपन ने तो वायरस वालों को दिया है, तो नियम से अपने पुण्य खाते में तो वही जमा होगा जिसके लिए अपन ने दिया है। मैं तो सबसे कहता हूं, नेताओं से भी, ऑफिसरों से, ऐसे संकट के आया हुआ दान के पैसे को घोटाला मत करना, ऐसे पैसे को कभी हड़पने का प्रयास मत करना, ऐसे संकट की घड़ी में कभी मत करना। कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई लोग लुटेरे वो उनको लूटने पहुंच जाते, बेतड़फ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनको चैन खींचने की पड़ी रहती है, ऐसा करने वाले। तो संसार में सब हैं, आपके भाव शुद्ध हैं, आपको पुण्य बराबर लगेगा, और ये इतिहास स्वर्णांकित लिखा जाएगा कि जब देश के ऊपर कोरोना जैसी महामारी संकट आया था, तब समाज ने किस प्रकार से अपना समर्पण दिखाया था, ये इतिहास में स्वर्णांकित होगा। महाराज श्री सूरज, और ये दान किसी भी, कोई भी किसी व्यक्ति का, मैं नहीं नाम बोलेगा, आप किसी का नाम मत बोलना जी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम बोले, क्योंकि नाम में कुछ नहीं लिखा। मैंने कल भी कहा था, हर व्यक्ति नाम में, मेरे नाम से मैंने ये चंदा किया इकट्ठा, मैंने ये चंदा इकट्ठा किया, सब इसमें। जो इस चंदे के नाम पर नेतागिरी करेगा, उसकी नेतागिरी जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी, ये ध्यान रखना। हर व्यक्ति अगर मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इसी पर राग देश हो रहा है। उसका नाम नहीं बोलना चाहिए, मेरा नाम बोलना चाहिए, उसका नहीं बोलना चाहिए, इसका बोलना चाहिए। इसलिए मैंने पाबंदी लगा दी कि यहां पर किसी का नाम नहीं बोला जाएगा, जिसने दान दिया है मात्र उसका नाम बोला जाएगा। कुछ तो बिना नेतागिरी के काम करो, वो नेतागिरी के बिना काम करोगे और इसको ही तुम नेतागिरी में शेयर करोगे, तो ध्यान रखना ऐसे अशुभ कर्म का बंद होगा कि तुम घर के नेता भी नहीं रह पाओगे। इसलिए किसने इकट्ठा किया है? अरे इकट्ठा तुमने किस लिए किया? देने वाले से तो पूछो, वो तुम्हारे नाम से दे रहा है कि महाराज ने कहा इसलिए दे रहा है? गुरु ने कहा इसलिए। ये उगाने वालों, नाम लिखने वालों, अपने नाम से अब कल से निकल जाना, कितना चंदा मिलता है। हाँ निकल जाओ, जाके देखे कितना मिलता है। नाम की पड़ी रहती सबके लिए, मेरे नाम से हो, मेरे नाम, मैंने इकट्ठा किया। अरे तुमने इकट्ठा किया तो तुम्हारे लिए थोड़ा पुण्य लग जाएगा। नाम नहीं करना, नाम उसी का बोलो यहां जिस दातार ने दिया है, जिसने पैसा दिया है। जी। श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर भटार सूरत 2 लाख रुपए की राशि। श्रीमती पुष्पा देवी दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट नानपुरा पार्ले पॉइंट 2 लाख रुपए की राशि। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर दिगंबर जैन समाज पर्वत पाटिया सूरत 2 लाख रुपए की राशि। चंदापुर दिगंबर जैन मंदिर पर्वत पाटिया सूरत संचालित दिगंबर जैन खंडेलवाल समाज सूरत 2 लाख रुपए की राशि। श्री बांसभुज दिगंबर जैन मंदिर बेसू सूरत 2 लाख रुपए की राशि। विद्यानंद स्वामी दिगंबर जैन सचित देरासा ट्रस्ट कतारगांव सूरत 2 लाख रुपए की राशि। 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आहुरा नगर 51,000 रुपए की राशि। विघ्नहर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर महुआ पार्श्वनाथ 51,000 रुपए की राशि। चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट रानकुआ 21,000 रुपए की राशि। नेमीनाथ स्वामी दिगंबर जैन मंदिर अंकलेश्वर 31,000 रुपए की राशि। श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मुमुक्षु ट्रस्ट वापी 31,000 रुपए की राशि। श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर भरूच 51,000 रुपए की राशि। श्री अजय मेरू दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सूरत 1 लाख रुपए की राशि। दिगंबर जैन खंडेलवाल समाज सूरत 1 लाख रुपए की राशि। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सूरत 1 लाख रुपए की राशि। श्रीमान बालचंद जी, कमल कुमार जी, मनोज कुमार जी छावड़ा 1 लाख रुपए की राशि। श्रीमान कैलाश चंद जी, मुकुल चक्रेश जी पाटनी 1 लाख रुपए की राशि। श्रीमान मुकेश जी कामरा 1 लाख रुपए की राशि। श्रीमती रत्नी देवी पवन जी मनीष जी गोदा 1 लाख रुपए की राशि। श्रीमान जयनारायण चंदनमल जी, राकेश जी, मुकेश जी पहाड़िया 1 लाख रुपए की राशि। श्रीमती पुष्पा देवी, ओम प्रकाश, आशीष, कमल, अजय जी 1 लाख रुपए की राशि। श्रीमती संतोष देवी, अशोक जी, आशुतेश जी, आशीष जी विनाक्या 1 लाख रुपए की राशि। श्रीमती निर्मला बेन सुगम चंद जी शाह 1 लाख रुपए की राशि। श्रीमती मंजू देवी लालचंद जी बरैया बाहुबली साड़ी 1 लाख रुपए की राशि। श्रीमान निर्मल कुमार सुरेश जी, प्रकाश चंद जी छावड़ा 1 लाख रुपए की राशि। श्रीमान प्रद्युमन कुमार, नीटू भाई, शोभित जी, अर्पित जैन 1 लाख रुपए की राशि।
श्रीमती सुशीला देवी सुधीर जी निर्वेक जी गंगवाल 1 लाख रुपए की राशि, श्रीमती सरोज देवी अरुण जी अंकुर जी कटारिया 1 लाख रुपए की राशि, श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी गौरव जी जैन 1 लाख रुपए की राशि, श्रीमान कमल कुमार जी राजीव जी संजय जी भुज के अनिल ग्रुप 1 लाख रुपए की राशि, श्रीमती मुन्नी देवी ज्ञानंद जी संजय जी नीरज जी गदिया 1 लाख रुपए की राशि, श्रीमान केवल चंद जी शांति स्वरूप जी मनोज जी पाटनी 51,000 रुपए की राशि, श्रीमती हीरा देवी प्रदीप अभय जी विजय अनिल जैन कासरीवाल 51,000 रुपए की राशि, श्रीमती सरिता देवी नरेश जी जैन 51,000 रुपए की राशि, श्रीमान चिरंजी लाल जी इंदरचंद जी सुरेश जी राहुल जी छावड़ा 51,000 रुपए की राशि, श्रीमती अनीता देवी अरिहंत सिद्धांत जैन 51,000 रुपए की राशि, श्रीमान अरविंद कुमार चिंटू भाई रवि जैन 51,000 रुपए की राशि, श्रीमती विद्या देवी भागचंद जी एमआर ग्रुप 51,000 रुपए की राशि, श्रीमती सरोज देवी सुशील जी अनुज जी रियांस 51,000 रुपए की राशि, श्रीमती राजकुमारी अरुण जी रेसा अंकित जी जैन 51,000 रुपए की राशि, श्रीमती शशि प्रभा रतनलाल जी मोनिका जी निकुंज जी 51,000 रुपए की राशि, रोली प्रसाद दूसरी ओर चलते हैं, रोली प्रसाद गुड़गांव 1 लाख रुपए की राशि, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर 23 दिन वाला सांगानेर जयपुर 73,000 रुपए की राशि, सकल दिगंबर समाज जबलपुर सचेंद्र जी जुग्गू भाई पंचायत अध्यक्ष 14,21,000 रुपए की चेक लेकर के कलेक्टर साहब को प्रदान किया है। दिगंबर से क्षेत्र देवगढ़ 51,000 रुपए की राशि, दर्शोदय तीर्थ क्षेत्र थोबन जी कमेटी अशोक नगर के आसपास गरीबों को लगभग 2 लाख रुपए की राशि से गरीबों को किट वितरण करने में लगी है। बड़ी दुकान बदामी लाल महेंद्र जैन रजनीकांत जैन बागीदोरा 21,000 रुपए की राशि, विनीत पाटनी जयपुर 1 लाख रुपए की राशि, वर्धमान हॉस्पिटल परिवार बांसवाड़ा 11,000 रुपए की राशि, बोरा महावीर जी मंगललाल जी भूंगड़ा 21,000 रुपए की राशि, सकल दिगंबर समाज प्रतापगढ़ राजस्थान 14,000 रुपए की राशि, डॉक्टर सुनील जी डॉक्टर त्रिशला जी जैन यूएसए रिटर्न कार्डियोलॉजिस्ट जो कि जयपुर में पदस्थ थे 11,000 रुपए की राशि, महेंद्र कुमार सुनीता अर्पित अभिषेक लालकोटी जयपुर 1 लाख रुपए की राशि। इसी बीच में महाराज जी बहुत सारी लिस्ट मेरे पास कल से आज तक रखी है। 11,000 रुपए की राशि अभय कुमार जी मनीष कुमार जी मुकेश कुमार जी लोहाड़िया बेगू 11,000 की राशि, दिगंबर जैन महिला मंडल सुमेरगंज मंडी सीमा जी धानोप्या, दिगंबर जैन धर्म प्रवाहन समिति उदयपुर कुंतु कुमार जी 51 रुपए की राशि, 1 लाख रुपए की राशि गुप्तदान धुले महाराष्ट्र 11 रुपए की राशि, श्रीमती बीना देवी जैन गया 1,51,000 रुपए की राशि, दिगंबर जैसा संबल उत्तर प्रदेश, श्री अभी जैन मित्तल केकड़ी किनान विकास 11,000 रुपए की राशि, 11,000 श्री विमल जी नरेश जी जैन जजावर बूंदी 11 रुपए की राशि, बसंती लाल अभिषेक जी काला भीलवाड़ा 11,000 की राशि, श्रीमती मंजू देवी दीपक जी अभिषेक जी पाटनी शास्त्री नगर भीलवाड़ा। और ये ध्यान रखना बस आज अंतिम लास्ट था, यहाँ से माइक से हमने मात्र 1 हफ्ते का संकल्प किया था। महावीर जयंती तक जितने लोग दान दे देंगे वह दान यहाँ से घोषित किया जाएगा। आपके कहने पर 1 दिन बढ़ा दिया था, बस आज लास्ट है। जितने बोल रहे हैं हाँ बोल दें, आप बोल दें। दिगंबर जैन समाज जोधपुर 3.5 लाख रुपए की राशि, महाराष्ट्री गुजरात से रमेश जी गदिया उन्होंने भी कच्छ गुजरात से लगभग 7.5-8 लाख रुपए की राशि इकट्ठी की। लगभग गुजरात से भी लगभग 90 से 95 लाख रुपए अकाउंट में इकट्ठे हुए हैं। महेश निशा जैन करमपुरा दिल्ली 11,000 की राशि, मृणाल योगेश जैन अलवर 21,000 रुपए की राशि, गुमानमल सुनील कुमार राकेश केकड़ी 21,000 रुपए की राशि, विद्या देवी सुनील कुमार जय शिल्पा विपिन छावड़ा परिवार सूरत 11,000 की राशि, अनिल कमलेश दिव्या सौरभ सिद्धार्थ अंशुल पापड़ी बाल बसंत बिहार कोटा 11,000, सुनील सीए अंकित एकांश किरण नेहा सुगंध पंसील नगर राजस्थान 11,000 की राशि, करुणा जैन कोटा जंक्शन 11,000 की राशि, रुक्मणी बीरेन्द्र पायल रेशमी टिया प्रीत बिहार दिल्ली 11,000 की राशि, सकल जैन समाज संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर शिवाजी पार्क राजस्थान 61,000 की राशि, संतोष कुमार शांता देवी रेवड़ी वाली जयपुर 11,000 की राशि, राजेश जैन सीसीएफ चीना जैन अजमेर 11,000 की राशि, निर्मल कुमार नीलेश कुमार धर्मेश कुमार लांबावास रामगंज मंडी 11,000, निर्मल कुमार प्रदीप विनय बाकलीवाल बेगू 11,000, मोतीलाल सुशीला देवी सुरेश नरेश स्वेटी बगड़ा सुजानगढ़ 11,000, बसंता देवी नरेश भव्या मुंबई 11,000, भमरा प्रदीप कुमार ब्रजलाल जी धरियावत 11,000, मुक्तिलाल विमला देवी पहाड़िया बघाल जयपुर 11,000, ज्ञानचंद जी आशीष देवड़िया केकड़ी 11,000, 21,000 दिगंबर जैन महिला महासमिति केकड़ी, 51,000 दिगंबर जैन समाज महुआ जिला भीलवाड़ा 11,000, निर्मल कुमार राहुल नीतीश सावला रामगंज मंडी 11,000, सुख कुमार संजय अजय सावला रामगंज मंडी, अनिल जी रूपेश जैन
कारगा छत्तीसगढ़ 11,000। मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन सचित केशवराव पाटन 1,01,000। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर तारो का कोट सूर्यनगर जयपुर 11,000। दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा समाज महिला महासमिति ध्यान डूंगरी भिंडर 1,01,000। विनोद कुमार जी जैन खिलौना वाले सुख विहार 21,000। नेमी चंद जी जम्मू कुमार हर्षित हरसोरा आबा वाले बूंदी 11,000। दिगंबर जैन मंदिर बांसी तहसील नैनवा बूंदी 21,000। अनीता अरविंद जैन पत्रकार सुगनर शादी की सालगिरह उपलक्ष्य में कल महाराज 11,000 इस कोरोना महामारी के लिए प्रदान किए थे। डॉक्टर कुमार उत्सव डॉक्टर जेके श्रीमती प्रमिला डॉक्टर अनवर जैन धनवी 11,000। विनोद कुमार जैन खिलौने वाले सुख विहार 21,000। चंदा देवी अमित कुमार मानव मानवी दीमापुर नागालैंड 11,000। रोहित समता आद्विक जैन जन्मोत्सव दुर्गापुर जयपुर 11,000। राजुल महिला मंडल खड़कट जिला बूंदी 11,000। नीरज जैन छाया जैन शिवम बंसिका जैन उत्तर प्रदेश 11,000। धनपाल जी मीठालाल जी खोड़ानिया बढ़ौदिया 11,000। महिला मंडल देवाली जैन मंदिर उदयपुर 11,000। दिगंबर जैन मंदिर अकलेरा झालावाड़। सुपालनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रकाश गंगाल अजमेर हाउसिंग बोर्ड 2,01,000 रुपए की राशि। संगीता जैन ब्यावर 21,000। डूंगरमाल वीर कुमार अक्षय किशनगढ़ 42,000। तारा मणि देवी ललित कुमार सारिका आदित्य जैन हर्षित इम्फाल मणिपुर 11,000। आरती संजय देवड़िया अहमदाबाद 11,000। माहिर प्रसाद जी कमला देवी पाटौदी 11,000। महावीर दिगंबर जैन मंदिर माहेजा बूंदी 11,000। विनय कुमार अनीता पूर्वा देसना अनिका बिजोलिया अने बगड़ा 11,000। पूजा मंडल छत्री योजना अजमेर 25,000। मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर अतिथि तीर्थ क्षेत्र केशवराव पाटन पहले भी आ गया नाम 1,00,000। दिगंबर जैन मंदिर बांसी जिला नेनवा 21,000। दिगंबर जैन विद्यालय सोसाइटी स्टाफ नरेश कुमार काला ज्वाइंट सेक्रेटरी जैन स्कूल सीकर 1,00,000। कमलेश कुमार विमलेश कुमार बुखारिया पृथ्वीपुर दद्दा ललितपुर 51,000। पुरुषोत्तम जैन दिनेश कमलेश चौधरी पृथ्वीपुर मध्य प्रदेश ललितपुर 51,000। दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट समाज आर के कॉलोनी भीलवाड़ा 5,11,000। कुसुम जैन विनय जैन आशीष जैन सलोनी सिलेक्शन जयपुर 11,000। महेश ममता यस 11,000। प्रमोद करुणा पंकज भारती लखनऊ 11,000। श्रीमान कश्मीरी लाल सत्यवती सफीदो मंडी 11,000। होमराव देवी छाबड़ा केकड़ी 11,000। अनीता अरविंद महाराज जी एमपी में भी बहुत सारे लोग जगह जगह डॉक्टर सचिन मोदी नरसिंहपुर डॉक्टर प्रकाश जी 51,000 दोनों ने 51,000। डॉक्टर ऋषि रमेश कमल संजीव मनीष कुसुम इन लोगों ने महाराज जी कलेक्शन किया है और वहां पर भी जगह जगह हजारों किटों को वितरण करने में लगे हैं। सभी के सम्मान में तालियां बजाते जाएं। चित्तौड़गढ़ से ओम प्रकाश जी राजकुमार पवन विकास भट्ट 11,111। ओम प्रकाश जी कमल सुशील गदिया 11,111। महावीर जी को शुभम रामावत परिवार 11,111। राजेश जी रूबी जैन लोहाड़िया परिवार 11,111। राजकमल जी दिलीप प्रसाद बोरा 11,111। रतनलाल जी सुनील जी अक्षय पाटनी 11,111। महावीर जी राजकुमार जी अशोक अनूप गदिया परिवार 11,111। बिमला मनोहर वैभव मीनल धर्मेश जैन सूरत क्योंकि आज अंतिम दिन है इसलिए महाराष्ट्र का टाइम हम घोषणा में ले रहे हैं फिर महाराष्ट्र से जिज्ञासा पूर्ण करेंगे। श्रीमती शीला जैन अभिषेक ज्वेलर्स विदिशा 11,000। संबल जैन समाज 1,11। डबल लोग लिखाते हैं डबल नाम आता है। साहिल वनिता जैन जयपुर 11,000। श्रेयांश प्रमेश समस्त पाटौदी परिवार जयपुर मुंबई 11,000। सुरेश कुमार श्रीमती कमलेश पिंकी दिव्य 11,000। सुनीता मुकेश आईपी एक्सटेंशन दिल्ली 11,000। सुजानमल राकेश कुमार जैन बीरवाले आनंद नगर अजमेर 11,000। विनोद बीना विवेक नम्रता वैभव वंडील जिला हुगली पश्चिम बंगाल 11,000। डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार किरण प्रतीक सानू केवल गर्भित कानपुर 11,000। शांतिलाल मंजू देवी सुरभि स्नेहा आमली मंडलगढ़ 11,000। धर्मचंद जी हीरामणि पाटनी जैन कॉलोनी इंदौर 11,000। नवीन चंद जी पाटनी चित्तौड़गढ़ 11,000। कपिल सुनील मनीषा धनगसी अजमेर 17,171 बहुत बढ़िया। विमल चंद जी के पुण्य स्मृति में कांता देवी सरावगी मोहल्ला अजमेर 11,000। दिगंबर जैन मंगलियावास अजमेर 11,000। पद्मा जैन रेवड़ी वाले जयपुर। श्रीमती संगीता मुकेश जैन बुढ़ार 11,000। डॉक्टर पांडुरंग रामभाऊ प्रसाद संदीप नितिन अभिषेक राज्य औरंगाबाद महाराष्ट्र 11,000। महावीर कुमार सौभाग्यवती अनुग्रह जैन झालावाड़ 11,000। सुमत प्रकाश ऋषभ कुमार अमित उदित मोहित सुधा सागर जैन एजेंसी बामुरकला 11,000। वीर सेन जैन चंद्रसेन पदम कुमार जीवंदर अजमेरा साहेबपुरा 1,00,000 रुपए पीएम केयर में। दिगंबर जैन मंदिर समिति सारोला कला खानपुर 11,251। सकल दिगंबर समाज सारोला कला खानपुर 25,000। श्रीमती शांति देवी श्रीमती बीना जैन 11,000। संजय जैन अविरल जैन कालानी नगर इंदौर 11,000। पारसनाथ दिगंबर जैन माणक चौक पुरानी टॉक 21,000।
नीति कलरैया, नवी मुंबई खारघर 11,000, 1,11,111 ज्ञानोदय दिगंबर जैन ट्रस्ट बेंगलोर महाराज श्री पीएम कोष में डाला, और 1,11 ज्ञानोदय दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट बेंगलोर ने सीएम कोष में डाला, और 7 लाख रुपए की राशि आचार्य शांति सागर फाउंडेशन बेंगलोर के द्वारा जगह जगह गरीबों में 700 रुपए की किट वितरण करके गौशाला आदि में सहयोग कर रहे हैं। 11,000 दिगंबर जैन, दिनेश जैन, प्रकाश जैन, मुकेश, राकेश, नासिर वाले केकड़ी, पंकज जी हरसौरा। एक और नाम शंभु कुमार, तरुण कुमार जैन, सांगोद वाले कोटा। एक भी नाम अगर छूट जाता है, हमारे भक्तों का 1 सेकंड नहीं लगता और फोन यहां पर पहुंच जाता है। बंधु, आपकी सबकी राशि बहुत अच्छे कार्य में लगी है। परम पूज्य महाराज जी का हमें आशीर्वाद मिला है। महाराज जी अनिल जी, अंचल अध्यक्ष ललितपुर, आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं। और उनका प्रश्न है कि महाराज श्री अभिनंदनोदय क्षेत्र ललितपुर में हम सब 21 लोग प्रभात फेरी निकाली। महाराज श्री आपके साथ हमने मंदिर जी में अभिषेक एवं महावीर स्वामी भक्तामर विधान किया। ब्रह्मचारी अन्नू भैया वहां पर साथ में थे, आनंद आ गया। महाराज श्री अखंड भक्तामर का पाठ हम सभी लोग 21 जन लोग प्रतिदिन आपकी कृपा से कर रहे हैं। रंगोली, दिन की महावीर कथा, शाम की आरती, समस्त कार्यक्रम आपके आशीर्वाद से हमने आनंद किए। महाराज जी, हम लोग ऐसा और कौन सा पुण्य बढ़ाएं ताकि संसार में होने वाला रोग दूर हो जाए? 2 बातें, क्योंकि ललितपुर वालों ने बहुत अच्छा 21 लोगों ने कार्य किया, और बहुत खुशी की बात है कि लोगों ने जुलूस निकालने का जो हमारे यहाँ आदत थी कि और जुलूस निकले या नहीं निकले, महावीर जयंती का तो निकलता ही है, तो लेकिन लॉकडाउन भी न टूटे तो लोगों ने अपने घरों की छतों पे ही जुलूस निकाल लिया। बाकायदा महावीर भगवान की फोटो रख करके, और परिवार के लोग अपने खुद की छत पे पहुंच गए और खुद की छत पे थाली बजा करके और वो जुलूस निकाल लिया। जो मंदिरों के अंदर थे उन मंदिरों के अंदर ही उन्होंने निकाल दिया। 21 लोग थे ललितपुर में, उन्हीं ने अपने मंदिर के अंदर ही जुलूस निकाल दिया। सब जगह ऐसे ही है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। सरकार का भी नियम नहीं टूटा, कानून भी नहीं टूटा, और अपने अंदर का भाव भी अपने आराध्य के प्रति प्रदर्शित कर दिया। और उसी लिए कल मैंने सब आपको धर्म ध्यान के लिए मैंने बात कही थी, हमेशा ऐसे ही धर्म ध्यान करते जाएं। और अभी जो 21 लोग थके नहीं, 21 लोग अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है, आप अपना औभाग्य माने, सौभाग्य माने कि अखंड पाठ, जो ऐसे लॉकडाउन में अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां, जहां महाराजों के बिहार भी रुक गए, वहां भक्तांबर अखंड पाठ नहीं रुका। ये तुम्हारे लिए श्रेय जाएगा, और 21 लोगों के लिए सबसे बड़ा श्रेय जाएगा कि अखंड पाठ को नहीं टूटने दिया। आप हिम्मत रखना, घरों में बैठ के भी चिंता मत करो। तुम तो क्षेत्र पार में कम से कम रह करके अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में कुछ पुण्य कमा रहे, घरों में बैठ के तो लोग मक्खियां भगा रहे। हाँ, वो कोई वहां घर में कुछ नहीं कर रहे, आप लोग बैठे। बहुत अच्छा कार्यक्रम। और ये जो आज अपन ने जो यज्ञ, एक महायज्ञ हुआ, कोरोना महा बीमारी के प्रति जो करुणा की, सबसे पहले यह बात आपके राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह चिंता व्यक्त की कि जिस ढंग से यह महामारी फैल रही है, उसके लिए किसी प्रकार करके हमें सहयोग जनता का चाहिए। और अशोक गहलोत के समाचार राजेंद्र गोधा के पास आए। राजेंद्र गोधा जी चूंकि हमारे प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं, और बहुत बड़े, आज राजस्थान में कोई भी कार्य होता है, सरकारी कार्य कोई भी कार्य होता है, आज राजेंद्र गोधा एक सरकारी कार्य करने के लिए दिगंबर जैन समाज के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व है, जो व्यक्तित्व में हमेशा किसी भी कार्य को जैसे बनता है वैसा वो करने का प्रयास करते हैं। अशोक पाटनी तो हैं ही, वो तो सर्वश्रेष्ठ सर्व हैं, उनका सहयोग लेकर के करते हो। लेकिन पहल करने वाले, आज तक मैंने देखा जिन क्षेत्रों पर मैं जाता हूं कोई ना कोई समस्याएं होती हैं। हम तो साधु ठहरे, हम कितना कर सकते हैं। किसी क्षेत्र पर कोई भी समस्या होती है, वह गोधा जी तक पहुंचा देता हूं, और वे इसको जैसे बनता है अशोक पाटनी आदि का सहयोग लेकर के और वे समस्या का समाधान करते हैं। गहलोत के मुख्यमंत्री की चिंता बात को उन्होंने मेरे पास तक भेजा, और उन्होंने कहा, गहलोत जी ने मैं कहा महाराज जी को भी मेरा प्रणाम नमोस्तु कहना। और इस बात में महाराज जी भी यदि हमारे
इस समस्या के संबंध में कुछ कहते हैं तो हमें खुशी होगी। तो तदनुसार जब देश का राजा प्रजा के सामने सहयोग के लिए खड़ा हो जाए तो प्रजा को राजा के सामने अपने आप का सब कुछ न्यौछावर करना चाहिए, हमारे ऐसे शास्त्रों में कथन है। और उनके उसका परिणाम स्वरूप आज जो सारे भारत ने हर प्रांत में अपनी अपनी शक्ति प्रमाण जो दान दिया, मैं राष्ट्र से कहना चाहूंगा, जैन समाज वो समाज है जो राष्ट्र से अनुदान के रूप में सबसे कम लेती है और सबसे ज्यादा टैक्स की तरफ पूछा जाए, सरकार के अनुदान पूछे जाए। 50 साल के अंदर भी यदि देखा जाए, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान को देख लिया जाए, जैन समाज को सरकार से अनुदान के रूप में जैन समाज ने बहुत कम लिया। सरकार ये कह के टाल देती है जैन समाज तो पैसे वाले हैं, लेकिन अंत में जब सरकार पर संकट आता है तो जैन समाज ही सबसे आगे जाती है। हर तरफ से जैन समाज है। टैक्स सबसे ज्यादा 24% देश का शहर जैन समाज भरती है और 1.1% भी नहीं है हम, मतलब 0.45% है, 1% भी हम नहीं है, उसके बावजूद भी 24% टैक्स देते हैं। जब भी कोई छापा आदि होता है तो टारगेट सरकार जैनियों को, वैश्य को, व्यापारी वर्ग को बनाती है, और जब अनुदान की बात आती है तो सबसे कम अनुदान सरकार की तरफ से जैनियों को मिलता है। और आज जब सरकार को जरूरत की बात आई तो मैं सरकार को इस बात की याद दिलाना चाहता हूं, आज सबसे ज्यादा जैन समाज ने अपने आप में सारे पूरे इकट्ठा करके और राजकोष में सबसे ज्यादा अनुदान दिगंबर जैन समाज ने राजस्थान सरकार को दिया। ऊपर भी दे रहे हैं, केंद्र में भी दे रहे हैं, केंद्र में भी खूब जा रहा है, चिंता मत करना, केंद्र में भी जा रहा है। चूंकि अभी मैं राजस्थान में हूं तो मैं मालूम है जहां मैं रहता हूं वहीं का रूप में बोलता हूं। केंद्र में भी जा रहा है, केंद्र के लिए भी खूब लोगों ने भेजे, कई लोगों के नाम यहां आए जिनमें कहा हमने इतना केंद्र में दिया, इतना यहां दिया। तो जिन दातारों ने आज राष्ट्र के लिए, सरकार के लिए बात कही, और सबसे बड़ी मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूं कि मेरी एक आवाज पर सारे भारत ने जो राष्ट्र का सहयोग दिया है, इसके लिए मैं सब दातारों के लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूं। बहुत अच्छा, अपने यहाँ कोई कमी आने वाली नहीं है, अपने यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक एक बूंद से घट भरता है, कण कण से भरता भंडार, एक एक पग चलते चलते आ जाता है मुक्ति द्वार। महाराज श्री जिनका नाम नहीं बोला आप उनको। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित 33 वर्षों से सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।